स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास को शुरू करने से पहले आरएएस प्री 2021 के संबंध में जो विवादित परिणाम जारी हुआ है, उस विवादित परिणाम के संबंध में एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। और ये जानकारी आप ही में से एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें दी है। वो जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आपको मैं आगाह करना चाहूँगा कि उस जानकारी को वही लोग देखें जो इस जानकारी से दिग्भ्रमित ना हो। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम दिग्भ्रमित करें, लेकिन सबके अपने विचार होते हैं। आर्टिकल 19 के तहत उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, उनको अधिकार है, उनके अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसी दिशा में जो कमेंट है उसमें गुरुमुख निहाल जी के संबंध में जो आंसर था, उसमें कौन सा आंसर सटीक बैठेगा उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसे जरूर बताएं। फिर देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। कमेंट को मैंने पिन कर दिया है हमारे YouTube चैनल पर। आरएएस प्री 2021 SBA विराट इन्होंने भेजा है और आप इनका स्पष्टीकरण जरूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। अब मैं करंट से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री की दृष्टि से या ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। मेंस में इसके संबंध में, मतलब मछली पालन के संबंध में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस लाइन को यदि आप ऐड कर देते हो तो आपके उत्तर में वजन आता है, और वजन आता है तो ऑब्वियसली बात है नंबर आते हैं। तो 2024-25 तक भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया, निर्यात लक्ष्य 1 लाख करोड़ का। इसी दिशा में भारत सरकार प्रयास करती है, तो उस प्रयासों के तहत मोटिवेट करने के लिए कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार दिए गए हैं केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। एक तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है। बहुत सारे पुरस्कार थे, सारी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 बातें ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है ये तो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला जो है ये है बालासोर। बालासोर आप जानते हो ओडिशा का जिला है ये। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश भारत में मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, क्योंकि भारत ने 2024-25 तक 1 लाख करोड़ निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है मत्स्य पालन क्षेत्र में, यानी मछली पालन क्षेत्र में। यहां पर आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है, और वो है विश्व मत्स्य दिवस। विश्व मत्स्य दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस। और आप जानते हो एक रिवोल्यूशन भी है, ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। इसका संबंध भी किससे है? मछली पालन से है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए, जिसमें से वर्ष 2024-25 तक जो 1 लाख करोड़ निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है ये मोस्ट है। और ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे मिला है या सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार किसे मिला है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये प्रारंभ कब हुआ, दूसरा उद्देश्य,
तीसरा 1 दिसंबर 2021 की थीम। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1 दिसंबर 1988 को हुई थी और WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और उद्देश्य आप जानते ही हो, एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना। एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना। अब थीम क्या है? असमानता को समाप्त कर एड्स का अंत करें। असमानता को समाप्त कर एड्स का अंत करें, ये इसकी थीम है। आप जानते हो एड्स दिवस तो सब जानते हैं कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये थीम वर्तमान एग्जाम में पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जगन्ना विद्या दिवेना। देखिए, इस पर ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कई बार आपके क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि यह योजना किस राज्य की है, ये उससे संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश की यह योजना है, शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नाम से देख लीजिए, विद्या। एक लाइन लिख दीजिए, यह आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है जो शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। बस इतना ध्यान रखना और ज्यादा नहीं। हाँ, जो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं वो यदि आंध्र प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए फिर डिटेल जरूरी है, अन्य राज्यों के लिए जरूरी नहीं है। आपके इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जगन्ना विद्या दिवेना, यह इस योजना का संबंध जो है किस राज्य से है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम उत्सव। ये एक प्रकार का उत्सव है जो नवंबर में मनाया जाता है और मेघालय में मनाया जाता है। बस इतना काफी है, मेघालय में मनाया जाता है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, चेरी ब्लॉसम। क्लियर? हालांकि चेरी ब्लॉसम एक पौधा होता है, उसका फूल है ये। नेक्स्ट, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये जो है भारत की एथलीट है। ये एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है। और जो विश्व एथलेटिक्स संघ है, इसके द्वारा इसे एक अवार्ड दिया गया है या पुरस्कार कह दीजिए। ये अवार्ड दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलता हूं मैं इसको, वुमेन ऑफ द ईयर। लैंगिक समानता की पैरवी करने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। लिख दीजिए, लैंगिक समानता की पैरवी करने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अंजू बॉबी जॉर्ज महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम आर्ट एंड कल्चर से आपका संबंधित हो जाता है। ये जगन्ना विद्या दिवेना, ये फैक्ट्स के संबंध में ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व एड्स दिवस ये महत्वपूर्ण बन जाता है इसमें। इसके अलावा ये जो हमने पढ़ा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, ये मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन होता है। यहां तक तो स्टूडेंट लगभग पहुंच ही जाते हैं,
लेकिन यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई स्टूडेंट पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बातें की। आर.एस. परी के संबंध में जो SBA विराट का जो कमेंट है, आप उसे पढ़ें, एनालाइज करें और मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार।